वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि हम यहाँ पे एडवांस इफेक्ट्स, ऐसे इफेक्ट्स जिनके साथ मेड पोर्ट होती है, उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। ये मेड पोर्ट क्या होती है और ये किस तरीके से चीज़ों को इम्पैक्ट करती है, तो हम ये देखने जा रहे हैं। तो पहले हम ये इफेक्ट सिर्फ इसके चेहरे के ऊपर लगाएंगे, देन इस इफेक्ट को हम पूरे बॉडी के ऊपर लेके जाएंगे। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक इफेक्ट को अप्लाई करना और ऐड करना सीखा था। इस वीडियो में हम एडवांस इफेक्ट्स की तरफ जाते हैं। इफेक्ट्स की एक खास किस्म होती है जिसको हम मेड इफेक्ट बोलते हैं, कि एक इफेक्ट होता है उसके साथ एक मेड पोर्ट होती है। हम कटर नोट में ऑलरेडी ये देख चुके हैं, तो हम दोबारा उसको डिटेल से देखने जा रहे हैं इस वीडियो में कि उसके साथ क्या खास होता है। ये मेरा एक कैरेक्टर है, इसके ऊपर मैं अभी टोन वाला इफेक्ट लगाता हूँ। टोन बहुत आसान लफ्जों में कि आप जब किसी कैरेक्टर को बनाते हैं तो जहाँ पे लाइट नहीं लग रही होती तो वो हिस्सा डार्क हो जाता है। उसको शेडिंग भी बोल सकते हैं, उसको टोन भी बोल सकते हैं। कुछ हिस्सा आप डार्क रखते हैं और कुछ हिस्सा लाइट रखते हैं। दो तरह की शेड्स जनरली होते हैं। जहाँ पे लाइट लग रही है वो हिस्सा लाइट होगा और जहाँ पे लाइट ब्लॉक हो रही है वो हिस्सा डार्क होगा। अगेन डिपेंड करता है कि आप कितनी डिटेल में इसको बनाना चाहते हैं और किस तरीके से एनिमेट करना चाहते हैं। ये इफेक्ट्स एनिमेट भी हो सकते हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। इसमें हम सिर्फ एक एडवांस इफेक्ट जो कि मेड पोर्ट वाला इफेक्ट होता है उसको ऐड करने का तरीका सीख रहे हैं। अभी मैं इस पूरे कैरेक्टर के ऊपर टोन वाला इफेक्ट लगाना चाहता हूँ कि कहीं पे इसकी डार्कनेस कहीं ना कहीं मुझे जाहिर हो जाए। तो इफेक्ट लगाने से पहले हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे इफेक्ट लगाना है, किस कंपोजिट के बाद लगाना है। उस कंपोजिट से पहले जो कुछ भी होगा वो उससे मुतासिर होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक कैरेक्टर है, सिंपल सा कैरेक्टर है, लेकिन स्टिल ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है यहाँ पे। तो टोन नोड ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा। ये मेरी सर्च खुल गई है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोन। जैसे ही मैंने टोन लिखा तो यहाँ पे ये टोन आ गया। मैं फर्स्ट वाला लेता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये मुझे नोड व्यू में अवेलेबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे जूम इन कर लूँ, देखिए ये इफेक्ट है, इसमें ये इनपुट है, ये नॉर्मल आउटपुट है, ये एक और पोर्ट है जिसको हम मेड पोर्ट बोल रहे होते हैं। इसको मुझे एक और ड्राइंग देनी है। वो ड्राइंग आके यहाँ पे अटैच हो जाएगी और ये किसी कंपोजिट की आउटपुट पे लगेगा और यहाँ से दोबारा आउटपुट लगेगी। और जिस कंपोजिट के बाद मैं लगाऊंगा वो सारा एरिया इससे मुतासिर होगा, और कितना हिस्सा मुतासिर होगा वो ये ड्राइंग डिसाइड करेगी। इसका बहुत आसान फंक्शन यही है कि ये इफेक्ट ऐड करता है। यहाँ से मेड पोर्ट से आप ये डिसाइड करते हैं कि कितना हिस्सा मुतासिर होगा। आप इन्वर्स कर सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसकी इनपुट पोर्ट है और ये आउटपुट पोर्ट है। अभी हम इस इफेक्ट को सिर्फ चेहरे के ऊपर लगाते हैं। इस इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए मुझे एक ड्राइंग चाहिए, तो मैं पहले ड्राइंग बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे आके कंट्रोल आर करता हूँ। मैंने इसका नाम मेड ड्राइंग रख दिया, इसको ऐड एंड क्लोज कर दिया। तो ये मेरी मेड ड्राइंग यहाँ पे बन चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि मुझे चीज़ें सही नज़र आएँ। तो अभी ये ड्राइंग की लेयर मेरी सिलेक्टेड है, मुझे नज़र नहीं आ रही बिकॉज कि ये किसी डिस्प्ले के साथ अटैच नहीं है। इसको मैं अर्जी तौर पर किसी डिस्प्ले के साथ अटैच करता हूँ। अभी मैं इस लेयर के ऊपर काम कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ से ब्रश टूल लेता हूँ और थोड़ा सा ओ दबा के इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मेड ड्राइंग के ऊपर जो मर्जी आप कलर से ड्राइंग बनाएं, कलर सिर्फ ब्लॉक करने के काम आता है। तो मैं यहाँ पे एक ड्राइंग बना लेता हूँ। मैंने इस तरह की एक ड्राइंग बना ली। बिकॉज ये कंपोजिट में राइट साइड पे कनेक्टेड है तो इस वजह से ये सबसे नीचे शो हो रही है। बहरहाल ये हमारी ड्राइंग बन चुकी है। अभी मैं इसको दोबारा यहाँ से जुदा कर देता हूँ। अभी मैं सिर्फ चेहरे के ऊपर लगाना चाहता हूँ इफेक्ट। तो मुझे चेहरा ढूंढना पड़ेगा कि चेहरा यहाँ पे कहाँ पे आके जुड़ रहा है। ये जो हिस्सा है ये बॉडी का है, ये हिस्सा ट्राउजर्स और लेग्स का है, ये सारे दोनों हिस्से नीचे वाले हैं, और ये सारे फेस के फीचर्स हैं। देन ये आइज़ हैं और देन ये हेयर है। तो मतलब कि जितना भी फेस है हमारा वो इस कंपोजिट में आके जुड़ रहा है। तो मुझे इफेक्ट इसके बाद लगाना पड़ेगा, इस कंपोजिट और मेन कंपोजिट के दरमियान लगाना पड़ेगा। तो वो जगह बनती है ये वाली। तो मैं इसको पकड़ के आल्ट दबा के जैसे ही इसके करीब लाऊंगा तो ये इन दोनों के दरमियान में जुड़ जाएगा। ये इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा बिकॉज इसके लिए ड्राइंग लेयर नहीं है। तो जैसे ही इस लेयर को जो हमने बनाई थी ड्राइंग, जिसको हम मेड ड्राइंग कह रहे हैं, इसको मैं आके जैसे इसके साथ अटैच करूँगा ये इफेक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। बाजू का इफेक्ट आपको यहाँ पे सही नज़र नहीं आ रहे होते। इसको सही देखने के लिए आपने रेंडर व्यू में जाना होगा। ये वाला जो व्यू होता है ये बिल्कुल एक्चुअल आपको बताता है कि आपका रेंडर हो के व्यू किस तरह नज़र आएगा। देखें ये आपको यहाँ पे इस तरह लग रहा है यहाँ पे कि लाइट यहाँ पे ब्लॉक हो रही है, यहाँ पे इसका शेडो बन रहा है इसके चेहरे का। तो ये इफेक्ट इस तरीके से काम करता है। तो हमने ये एक मेड ड्राइंग के ज़रिए सिर्फ इसके चेहरे के ऊपर एक इफेक्ट ऐड कर दिया। हमारी मेन जो ड्राइंग थी वो वैसे की वैसे ही है, हमने उसको नहीं छेड़ा। तो आप इसको अगर आप ऐड करना चाहें पूरे करेक्टर के ऊपर भी, पूरे करेक्टर के ऊपर भी वो
क्रिएट किया जा सकता है। आप इसको इन्वर्स करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हमें ये फीलिंग दे रहा है कि लाइट यहाँ से इस एरिया से आके इसको टच कर रही है। और अगर मैं दोबारा इसको ओरिजिनल ले आऊँ तो यहाँ पे लाइट आ रही है और ये हिस्सा लाइट को ब्लॉक कर रहा है। ये बिल्कुल इन्वर्स हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप एक एडवांस इफेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन इफेक्ट को देखने का सही तरीका यही है कि आप रेंडर व्यू में जाके देखेंगे। ये ओपन जीएल व्यू जो होता है इसमें चीज़ें अप्रोक्सीमेट करके वो बता रहा होता है। एक्चुअल जो आपको रेंडर होकर मिलेंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होती। और आपका जितना हैवी सीन है, जितने ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो उतना ये रेंडर करने में टाइम लगाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो रेंडर कर रहा होता है कि आप जैसे जैसे चेंजेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको अपडेट करता रहेगा। अगर आपका कंप्यूटर स्लो है तो आप इस ऑटो रेंडर को यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। मैंने अभी ऑफ कर दिया, तो ये अभी मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा तो ये ऑटो रेंडर नहीं करेगा। देखें यहाँ पे 0% है। जब मैं इसे कहूँगा तब ये रेंडर करके दिखाएगा। तो अभी इसने मुझे यहाँ पे बताया कि ये रेंडर हो के कैसे आएगा। बिकॉज इसका एक्सपोजर लिमिटेड है तो इस वजह से ये आगे हमें फ्रेम्स के ऊपर ये नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज मैंने इसको आगे एनिमेट नहीं किया अभी तक। अगर आप इस इफेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, राइट, तो यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आप कलर कौन सा शेड का लेना चाहते हैं, आप उसकी इंटेंसिटी क्या करना चाहते हैं, आप उसका रेडियस कितना हो, वो ब्लर हो या कितना फैल के नज़र आए, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पे ये वैल्यू बाय हैंड या आप अपनी मर्जी से मैनुअली आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 5 लिख देता हूँ तो ये 5 मैं लिख सकता हूँ। तो ये जो बटन है यहाँ पे, इसका ये मतलब होता है कि हम इस प्रॉपर्टी को हम एनिमेट भी कर सकते हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। वहाँ पे हम देखेंगे कि कब हम मैनुअल इंटर करेंगे चीज़ें और कब हम जो है फंक्शन बना के इंटर करेंगे। ये इसको हम पैरामीटर्स बोल रहे होते हैं और इसको हम फंक्शन बोल रहे होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखने जा रहे हैं कि जब हम इसको एनिमेट करेंगे तो किस तरह एनिमेट करेंगे किसी भी इफेक्ट को। अभी मैंने इसका रेडियस 5 कर दिया, मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। तो अभी इसका रेडियस यहाँ पे 5 हो चुका है। अगेन बहुत मामूली सा फ़र्क है, इस वजह से नज़र नहीं आ रहा। मज़ीद देखना है आप इसको लेट से मैं कर देता हूँ 55। तो जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूँगा देखें यहाँ पे इसका 55 हो गया, यानी कि बहुत फैल गया है उसका रेडियस यहाँ पे। तो रेंडर व्यू में सही नज़र आ रहा है हमें। तो रेडियस अगर मैं कर देता हूँ 0 तो वो बहुत शार्प हो जाएगा। देखें ये बहुत शार्प यहाँ पे साया बन रहा है। तो जितना रेडियस आप बढ़ाते जाएंगे साया बहुत मध्यम इसके साथ बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 था, मैं इसको 2 ही छोड़ देता हूँ। तो इस तरीके से देखें इसकी बाउंड्री ब्लर हो रही है यहाँ पे हम मज़ीद इसकी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये रेडियल हो या डायरेक्शनल हो, किसी डायरेक्शन से आ रहा हो या ओवरऑल हो। रेडियल का मतलब कि वो एक सर्कल की सूरत में फैल रहा हो, तो ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, जो कि हम एडवांस में फ्यूचर में कहीं देख रहे होंगे। अभी इसी इफेक्ट को मैं पूरे कैरेक्टर के ऊपर लगाना चाहता हूँ कि ये इसकी बॉडी भी ऐसे मुतासिर हो। तो वो हम कैसे करेंगे? ऐसा करने के लिए मैं दोबारा इसको यहाँ से आल्ट दबा के दोबारा निकाल दूंगा और मुझे फिर ऐसी कंपोजिट चाहिए जहाँ पे मेरा सारा कैरेक्टर आके ऐड हो रहा है। तो एक कंपोजिट मेरी कैरेक्टर की ये है और एक कंपोजिट ये है और ये मेरी मेन कंपोजिट है। तो अभी मुझे एक और कंपोजिट यहाँ पे ऐड करनी है जो इन दोनों को मिलाए। तो मैं कंट्रोल एच कर देता हूँ। इस फेस वाली कंपोजिट को मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, ये ऊपर होनी चाहिए। देन इस कंपोजिट को मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। इस कंपोजिट को पकड़ के मैं नीचे ले आता हूँ और यहाँ से मैं मेन आउटपुट लेता हूँ। तो देखें ये दोबारा उसी तरह आउटपुट नज़र आ रही है। अभी चाह रहा हूँ मेरा इफेक्ट पूरे कैरेक्टर के ऊपर लगे, तो इसको सेलेक्ट करके मैं आल्ट दबा के इसके दरमियान ले आऊँगा। ये मेरी आखिरी कंपोजिट पूरे कैरेक्टर की जो कंपोजिट है और जो मेन कंपोजिट है इसके दरमियान मैंने लगा दिया। अगेन फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज के इसके साथ कोई ड्राइंग अटैच नहीं है। मैंने यहाँ पे मेड पोर्ट में आगे ड्राइंग अटैच कर दी। तो जितनी मेरी ड्राइंग थी वहाँ पे पूरे कैरेक्टर के ऊपर देखें वो शेडो बन चुका है। अगर आप ड्राइंग को छेड़ना चाहते हैं, उसके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, इससे दोबारा एक मेन कंपोजिट में एक लेयर ले लें। तो इस लेयर को सिलेक्ट करके देन जो आपके टूल्स होते हैं इनके ज़रिए आप ड्राइंग को भी छेड़ सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देता हूँ, इसको इस तरीके से बड़ी कर देता हूँ इस ड्राइंग को, और थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ और कैरेक्टर के ऊपर ले आता हूँ। तो मैं इसको दोबारा यहाँ से जैसे ही हटाऊँगा मेन कंपोजिट से, तो ये इफेक्ट जहाँ जहाँ पे मेरी ड्राइंग थी वहाँ पे इफेक्ट उसके ऊपर ऐड हो चुका है। अभी पूरे कैरेक्टर के ऊपर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से हम एडवांस इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस इफेक्ट को एनिमेट करने की तरफ जाते हैं कि हम इसको किस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पे हम सीखते हैं कि हम इनको एनिमेट कैसे कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।